आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बजट 2025-26 की। इस बजट में हम बात करेंगे सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं इस बजट में प्रस्तुत की हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना फ़ंड दिया गया है और कौन कौन सी स्कीम्स को इसमें ज़्यादा फ़ंड दिया गया है। इन सब की हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं इस बार का बजट कैसा रहा। ठीक, देखो, जो यूपी बजट है सदन में 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी, डेट याद रखिए। अब तो डेट भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको सब पता है कि डेट भी पूछ लेता है। 20 फरवरी 2025 को सदन में बजट पेश किया गया यूपी गवर्नमेंट का। किसने पेश किया? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। ठीक, और ये जो बजट है वो 9th बजट है गवर्नमेंट का। ठीक, अब देखो ये बात समझ में आ गई। तो सुरेश खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत किया सदन में, और ये गवर्नमेंट का 9th बजट है। 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर जितना रहा दोस्तों 8.09 लाख करोड़ रुपीज़। 8.09 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक, अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हुई है 9.8% की वृद्धि हुई है पिछले वित्तीय वर्ष में। ठीक, पिछले वित्तीय वर्ष से 9.8% की वृद्धि देखी गई है टोटल एक्सपेंडिचर में। बात करें टोटल रिसीट की, टोटल रिसीट जो है 7.80 लाख करोड़ रुपीज़ हैं। अब इनमें वृद्धि हुई है 8% की वृद्धि हो गई पिछले वित्तीय वर्ष से। कैपिटल आउटले जो है वो लगभग कितना है? 1,65,242.91 करोड़ रुपीज़। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर देखेंगे। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी तरीके हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इस बार का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 5.83 लाख करोड़ रुपीज़। 5.83 लाख करोड़ रुपीज़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों वो होता है जो सरकार अपनी डेली गतिविधियों को चलाने के लिए जो खर्च की ज़रूरत पड़ती है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? इसी तरह अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक और बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई भी सरकार को एसेट क्रिएट नहीं होते हैं। एसेट क्रिएट का मतलब सरकार जिनमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो फ्यूचर में कभी उनका लाभ नहीं मिल पाएगा, इस तरीके से समझ लो। ठीक, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से सरकार को जो डेली गतिविधियों को चलाने के लिए जो फंड की ज़रूरत पड़ती है उनको बोलते हैं। तो कितना हो गया? 5 इसी तरीके हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो जैसे सरकार जो होती है जैसे खर्च कर रही है, जैसे कि स्कूल बनवा रही है, रोड्स बनवा रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रही है, इन सब पे जो खर्च कर रही है उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2.26 लाख करोड़ रुपीज़। कैपिटल एक्सपेंडिचर से सरकार जो होती है एसेट्स क्रिएट करती है। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो क्या है? रेवेन्यू रिसीट कितनी हो गई? 6.63 लाख करोड़ रुपीज़। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट वो होता है दोस्तों जो सरकार की कितनी आमदनी हुई है, ऐसे समझ लो। सरकार की जो आमदनी होती है उसको रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है। रेवेन्यू रिसीट जो हो गई है 6.63 लाख करोड़ रुपीज़। कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट कितना है पहले देख लेते हैं। कैपिटल रिसीट कितना है? 1.17 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक, लाख करोड़ रुपीज़। अब देखो कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट दोस्तों ये होता है जैसे सरकार ने जो मतलब सरकार को जो पैसा फ्यूचर में पे करना होगा वो पे करना होगा लोन्स के फॉर्म में, सेल ऑफ एसेट्स के फॉर्म में, रिकवरीज ऑफ लोन के फॉर्म में। ठीक, इस तरीके से आगे देखते हैं क्या है। फिजिकल डेफिसिट देखो कितना है? फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 91,399.80 करोड़ रुपीज़। अब जो फिजिकल डेफिसिट जो है जीएसडीपी का कितना हो गया है? 2.97%। कैपिटल आउटले अभी बात किया 1,65,000। जीएसडीपी का कितना है? 5.37%। आउटस्टैंडिंग डेप्थ जो ऋण है वो कितना हो गया है? 9,03,924.54 करोड़ रुपीज़। अब ये जो आउटस्टैंडिंग डेप्थ है वो कितना हो गया है? लगभग 29.4% ऑफ जीएसडीपी है दोस्तों। ये डेटा, ये परसेंट में कभी कभी डेटा पूछ लेता है। 29.4% आउटस्टैंडिंग डेप्थ है। ठीक, जीएसडीपी का। अब देखो यहाँ पे एक नोट करके लिखा है 13.5% ऑफ स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024।
फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ रही वो 13.5% की ग्रोथ रही। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। कुछ स्कीम्स की यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स को कितना कितना पैसा दिया गया है इस बजट में। अब जो यहाँ पे पैसा है वो रुपीज़ करोड़ में होगा, करोड़ रुपीज़ होगा, करोड़ रुपीज़, लाख करोड़ में नहीं, करोड़ रुपीज़। देखो पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 23,000 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। ठीक, ये डेटा एक्चुअल में ऐसे याद रखो, 23,000 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। नरेगा के लिए 5,372 दिया गया है। पीएम आवास योजना रूरल के लिए 4,881.60 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के लिए 3,150 करोड़ रुपये दिया गया है। पीएम आवास योजना 2.0 अर्बन के लिए 1,731.89 करोड़ रुपये दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए दिया गया है 2,045.60 करोड़ रुपये। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 4,119.60 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। पेंशन के लिए 13,648.12 करोड़ रुपये दिया गया है। ग्राम सड़क योजना के लिए 1,088.11 करोड़ रुपये दिया गया है। अमृत 2.0, अमृत क्या होता है? अमृत जो सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो सरकार खर्च करती है वो लगभग 4100 करोड़ रुपीज़ है। ठीक, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपीज़ दिया है। ठीक, अब देखो डिपार्टमेंटल वाइज देखें, डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट को क्या क्या मिला है। एजुकेशन के लिए 1,06,360 अब जो 13% है ये जो पूरे बजट का 13% एजुकेशन पे दिया गया अकेले। ठीक, इसी तरीके हेल्थ पे देखो, हेल्थ पे कितना दिया गया है? 50,550, लगभग 6% है बजट का हेल्थ पे खर्च किया गया है। एनर्जी का कितना दिया गया है? 61,070 करोड़ रुपीज़। ठीक, पुलिस को रिनोवेट करने के लिए, पुलिस को थोड़ा और मॉडर्न बनाने के लिए कितना खर्च किया गया? 40,868.83 करोड़ रुपीज़। अब जो पुलिस का जो बजट है इस बार का, उसमें वृद्धि देखी गई है 171% की। ठीक है, नमामि गंगा के लिए 25,459.84 करोड़ रुपीज़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 25,308 करोड़ रुपीज़। रूरल डेवलपमेंट के लिए 25,014.29 करोड़ रुपीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए 23,999.76 करोड़ रुपीज़। अभी हम बताएंगे इन डेटा को कैसे याद रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट याद हो जाएगा। पंचायती राज के लिए कितना दिया गया है? 19,174.11 करोड़ रुपीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 1,406। अब देखो इन डेटा को कतई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, दो तरीके हैं इनको याद करने के। या तो आप 2-3 बार वीडियो को देख लें तब याद हो जाएगा, या तो आप इनके नोट्स बना लें। ठीक, हम बात करें न्यू स्कीम्स में। न्यू स्कीम्स में देखो, कैंपेन फॉर जीरो पॉवर्टी एंड क्लीन एयर, चेवनिंग स्कॉलरशिप फॉर यूथ, ये स्कीम है। अभी बात करेंगे क्या है। चेवनिंग स्कॉलरशिप फॉर यूथ, ओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन इन मेजर सिटीज़ ऑफ द स्टेट टू कुकरी एंड बेकरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक, ये जो अभी हमने हाईलाइट किया है इन स्कीम्स में, अभी देखेंगे क्या क्या है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। देखो, सरकार का लक्ष्य है जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य रखा है तो सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन इस स्कीम के लिए किया है। ठीक, टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। ठीक, फूड और क्लोथिंग को इंश्योर करने के लिए, गुड एजुकेशन, मेडिकल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ एज वेल एज सस्टेनेबल इनकम टू पुअर फैमिलीज ऑफ द स्टेट। मतलब इन तरीके से सरकार जीरो पॉवर्टी का जो लक्ष्य है सरकार का वो हासिल करना चाहती है। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, गुड एजुकेशन, मेडिकल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ एज वेल एज सस्टेनेबल इनकम टू पुअर फैमिलीज ऑफ द स्टेट। ठीक, समझ में आ गया, जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। फिर दूसरा है चेवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। नाम है चेवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये प्रोग्राम है बेसिकली यूके गवर्नमेंट का, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का। इसमें क्या है, गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन ऑफ रुपीज़ 200 करोड़ 2 करोड़ सॉरी 200 करोड़ नहीं 2 करोड़। गवर्नमेंट हैज़ मेड अ प्रोविजन ऑफ 2 करोड़ फॉर चेवनिंग प्रोग्राम रन बाय यूके गवर्नमेंट विद अ स्कॉलरशिप
फॉर 5 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, मतलब एक साल में 5 स्टूडेंट्स को, ये जो सरकार है इसमें 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगी। दिस प्रोग्राम विल बी रन इन कोलाबोरेशन विद FCDO। ये जो प्रोग्राम है यूपी गवर्नमेंट और FCDO का कोलाबोरेशन है। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, FCDO का फुल फॉर्म है, फॉर ऑब्टेनिंग अ मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन यूके की कोई एक यूनिवर्सिटी से आपको एक मास्टर डिग्री दे दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप का लक्ष्य है। ठीक, अंडर द कुकरी एंड बेकरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक, इसमें क्या है कि लक्ष्य जो रखा गया है, इसके लिए जो आवंटन किया गया है 62.4 लाख रुपीज़ का। इसमें क्या है कि जो सरकार है 1 मंथ की कुकिंग और बेकरी जो ट्रेनिंग है 18 डिवीजन हेडक्वार्टर्स है उसमें 1 महीने की ट्रेनिंग कराएगी कुकरी और बेकरी के लिए। ठीक, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड। ठीक, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड people in all urban bodies of the state, a sum of rupees 1000 crore has been allocated for setting up अन्नपूर्णा किचन। अन्नपूर्णा किचन को इस्टेब्लिश किया जा रहा है किस लिए, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड के लिए। ठीक, अब देखो ये जो स्कीम है यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 98 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल, SPV के तहत यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, इसके लिए 98 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अब देखो ये है सेफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर वर्किंग वुमेन एट अफोर्डेबल रेट्स इन अर्बन एरियाज। ठीक, इसके लिए क्या किया जाएगा, सखी निवास विल बी ओपनड इन गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद। तो इन सिटीज़ में सखी निवास खोले जाएंगे। ठीक, ये चीज़ अंडरलाइन कर दिया जिसको, सखी निवास विल बी ओपनड इन गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, 8 श्रमिक महिला हॉस्टल्स, 8 श्रमिक, ये नंबर याद रखना, 8 हैं, 8 श्रमिक महिला हॉस्टल्स with a capacity of 500 each have been proposed in गौतम बुद्ध नगर एंड लखनऊ। तो 8 श्रमिक महिला हॉस्टल जो हैं गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में खोले जाने का प्रावधान है। सेटिंग अप अ साइंस सिटी इन वाराणसी, एक साइंस सिटी वाराणसी में खोली जाएगी, एक आगरा में साइंस सिटी खोली जाएगी। इसके लिए अगर जो वाराणसी में खोली जाए उसके लिए 5 करोड़, जो आगरा में खोली जाएगी उसके लिए 25 करोड़। फिर नेक्स्ट है, एंड ₹1 करोड़ फॉर द चीफ मिनिस्टर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क, 1 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेटिंग अप न्यू शुगर मिल इन जनरेशन प्लांट इन पिपराइच, गोरखपुर। ठीक, शुगर मिल एंड जनरेशन प्लांट जो है पिपराइच, गोरखपुर में लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है। ठीक, पढ़ते हैं, हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ ₹1.79 लाख करोड़ ऑफ 1.79 लाख करोड़ रुपीज़, कितना है, 22% ऑफ टोटल बजट हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग जो बजट है उसका टोटल 22% अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। उसके लिए 1.79 लाख करोड़ रुपीज़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, देखो 89,353 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर के लिए रखे गए, 89,353। अब ये जो 11% है, लगभग बजट का 11% अकेले एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। यूपी रिमेन्स वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन एजुकेशनल स्पेंडिंग। ठीक, यूपी अकेला ऐसा स्टेट है जो एजुकेशनल स्पेंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, देखो चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य अभियान, ये जो योजना है चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य अभियान, इसको एक्सपेंड कर दिया गया। अब इस योजना में होम गार्ड्स, PRD, प्रांतीय रक्षक दल पर्सनल, होम जो विलेज में वॉचमैन हैं, शिक्षा मित्र हैं, इंस्ट्रक्टर अंडर द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पर्सनल वर्किंग ऑन होनोरियम बेसिस। अब इन सब लोगों को चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत
लाया गया है, मतलब अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब उनमें मतलब जो 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलता है, अब इन लोगों को भी उस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेट्स जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 12.89 लाख इन 2017। मतलब 2017-18 में जो हमारे स्टेट की जीडीपी थी वो 12.89 लाख करोड़ रुपीस थी। अब जो आज 2024-25 पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखें तो आज की जो स्टेट यूपी की जो स्टेट जीडीपी है वो कितनी हो गई, 27.51 लाख करोड़ रुपीस। 27.51 लाख करोड़ रुपीस। पहले कितनी थी 2017 में, 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे टैक्स के टारगेट्स हैं। टैक्स का टारगेट एक्साइज ड्यूटी के लिए 63,000 करोड़ रुपीस, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के लिए 38,150 करोड़ रुपीस, लैंड रेवेन्यू के लिए 625 करोड़ रुपीस। ठीक, 400 करोड़ रुपीस लॉन्च, ये 400 करोड़ रुपीस जो है जो नई अभी एक योजना लॉन्च की गई है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट के लिए। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय आरबीआई, यूपी शेयर ऑफ टैक्स रिसिप्ट अमंग ऑल स्टेट्स द हाईएस्ट इन द कंट्री। जो यूपी का टैक्स रिसिप्ट है, यूपी का टैक्स रिसिप्ट शेयर सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। आरबीआई की ये रिपोर्ट कहती है यूपी का जो टैक्स रिसिप्ट शेयर है वो सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम की बात कर लें। पर कैपिटा इनकम हैज़ ऑल्सो बी सब्सटेंशियल ग्रोथ फ्रॉम 52,671, ये 16-17 में था। 16-17 में यूपी का जो पर कैपिटा इनकम था 52,671 रुपये था। आज जो हो गया है, जो 2023-24 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा दिया है यहाँ पे, उसका जो स्टेट का पर कैपिटा इनकम है 93,514 रुपये हो गया है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है। Government announced 4 new expressways. Government announced 4 new expressways and allocated rupees 1,050 crore rupees. Right? 4 new expressways जो हैं, पहले देखो क्या है। Include a greenfield expressway from Agra Lucknow expressway to Ganga expressway in Kausия in हरदोई डिस्ट्रिक्ट via फरुखाबाद। इसके लिए 900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है, जो कहाँ से, कौसिया हरदोई वाया फरुखाबाद तक, और इसके लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है विंध्या एक्सप्रेसवे। विंध्या एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग गंगा एक्सप्रेसवे टू सोनभद्र। जो विंध्या एक्सप्रेसवे है ये कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे को कहाँ से, सोनभद्र से, वाया प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, फॉर विच 50 करोड़ हैज़ बीन अलोकेटेड। इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे विच विल कनेक्ट मेरठ एंड हरिद्वार। अब गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड कर दिया गया है, कहाँ तक, मेरठ को कनेक्ट करेगा हरिद्वार से। ठीक, अच्छा कमेंट में आप सब लोग बताइएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट 4th जो एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। ठीक, आगे के देखो, डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल सिटी इन लखनऊ। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इन लखनऊ एंड अनदर ₹3 करोड़ फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क। टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क, इसके लिए नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल मथुरा वृंदावन कॉरिडोर। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल मथुरा वृंदावन कॉरिडोर। अब देखो, ₹200 करोड़ हैज़ ऑल्सो बीन मेड फॉर परचेजिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ परिक्रमा पथ एंड पब्लिक फैसिलिटीज ऑफ माँ विंध्यवासिनी टेम्पल, माँ अष्टभुजा टेम्पल, माँ काली खोह टेम्पल इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो टेम्पल हैं इनके पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, इसमें अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। लास्ट देखो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेद विज्ञान केंद्र इन नैमिषारण्य
ऑफ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। एक वेद विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश किया जाएगा नैमिषारण्य, जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, नैमिष। ठीक, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, वेद विज्ञान केंद्र कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? नैमिषारण्य इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। प्रपोज टू सेटअप बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक एंड सांस्कृतिक केंद्र इन लखनऊ। ये भी याद रखना है, बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक एंड सांस्कृतिक केंद्र इन लखनऊ, ये प्रपोज किया गया है सेटअप करने के लिए। कहाँ? लखनऊ में। बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक एंड सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ। टू डेवलप 58 म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ द स्टेट एज आइडियल स्मार्ट म्यूनिसिपल बॉडी। तो आइडियल स्मार्ट म्यूनिसिपल बॉडी कितनी स्टेब्लिश की जाएंगी? 58। टू डेवलप 58 म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ स्टेट एज आइडियल स्मार्ट म्यूनिसिपल बॉडी अमाउंटिंग टू टोटल रुपीज 145 करोड़। ठीक, उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड एक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, ये वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें जो वर्कर्स को होगा बहुत ही लो कॉस्ट पे उनको रहने की, खाने की, कैंटीन वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी इसमें। ठीक, लास्ट देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट जीरो पॉवर्टी अभियान। अभी हमने जीरो पॉवर्टी कैंपेन के बाद बात की थी, ये जीरो पॉवर्टी अभियान है। जीरो पॉवर्टी अभियान वही जीरो पॉवर्टी कैंपेन फ्रॉम अक्टूबर 2024। ये जीरो पॉवर्टी कैंपेन जो है महात्मा गांधी की जो बर्थडे होती है 2 अक्टूबर 2024 को, वहाँ से स्टार्ट की गई थी, ओकेजन ऑफ गांधी जयंती से। ठीक, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? अंडर दिस कैंपेन action is being taken to identify the poorest families from each gram panchayat and meet their basic needs and bring their annual income at least rupees 1,25,000 एनुअली। मतलब ये जो 1,25,000 इनकम है एनुअली, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनकी इनकम को बढ़ाना, मतलब सरकार ने लक्ष्य रखा है 1,25,000 एनुअली है, ईयरली, मंथली में समझ लेना। तो ये बजट की कुछ हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको समझाया। आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।